कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्हें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पकड़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कोलेस उस्मान के उर्दू डायलॉग, उस्मान बे के उर्दू डायलॉग्स पे आज हम करने वाले रिएक्शन। वीडियो करने लगे प्ले। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। और मेरे लास्ट को मैं वीडियो पर कमेंट आया था कि आप जवाब शिकवा पे कंप्लीट पे रिएक्शन करें। सो कंप्लीट से क्या मुराद है? एक ऑलरेडी में जवाब शिकवा जो इकबाल की ओरिजिनल पोइट्री है, जिसमें से कोई भी इसका सीन्स नहीं थे, उस पर मैं रिएक्शन कर चुकी हूँ। और जो दूसरा ये जवाब शिकवा जिसमें हमने पीछे ये सीन्स चाह रहे थे सारे उर्दू गाजी के सामने सब चीज़ें के, तो वो उस पर हमने अब रिएक्शन किया। और अगर कोई और मुझे मिली तो मैं ज़रूर उस पर रिएक्शन करूँगी। सो मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक। कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी। लेकिन उसे पागलपन कहा गया, धुतकारा जाता रहा। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा, तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। हम उनकी जानों को समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे, वो हमसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सब आश्कार हो जाएंगे। दुश्मनों पर उंगली उठाने से पहले अपनी जड़ों का सफाया करेंगे, दिलों को भी साफ करेंगे। हम इस दुनिया में जहां भी कदम रखेंगे इंसाफ कायम करेंगे। अल्लाह के कलाम पर अमल करते हुए उसकी खुशनुदी के लिए काम करते रहेंगे। कसम खाता हूं मैं, हमारे खिलाफ जो चाले चलेगा उनको तबाह कर दूंगा। मैं हक का प्रचार करूंगा और पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करूंगा। अपने रब के अलावा किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। शहादत को नेमत समझने वालों का अफगानिस्तान बनूंगा। डायलॉग सुने जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने रब के अलावा किसी को नहीं, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और बहुत जल्दी आएगा कि सारे जितने भी मुल्कों के बादशाह सरदार है सब मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे और कोई भी सच मुझसे छुपा नहीं पाएगा। अपना हर चीज़ सामने आ जाएगी। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वही पता चल जाएगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके डायलॉग्स होते हैं। जितनी भी अभी तक 4-5 वीडियोज़ देखे हैं, बहुत ही कमाल के मुझे डायलॉग्स इनके लगते हैं। जो लास्ट वाली जो लाइन बोली ना, अपने रब के अलावा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये दिस लाइन इज़ वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी। एक ना मतलब इस लाइन को ना ये दिमाग में इंसान के रहना चाहिए। ये लाइन इंसान के दिमाग, इंसान के दिल में रहनी चाहिए कि इंसान ने अपने रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। ये लाइन होती है। सो हमें इस चीज़ पे अमल भी करना और इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी लाना है कि अपने रब के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के सबके साथ लड़ते रहना, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को, कोई आपको अगर कुछ बोल रहे हैं ना कि ये गलत चीज़ है, इसे अपनाओ, अपनी लाइफ में लेके आओ, इसे अपनी लाइफ में लेके आओ, नहीं। आप उस जगह से खामोशी से चले जाओ। किसी के सामने झुके मत, किसी को अपनी ज़िंदगी ना बताएं, किसी को अपनी लाइफ के बारे में मत बताएं, क्योंकि इसका मतलब होता है हम किसी के सामने झुक रहे हैं। अपने रब के सामने झुके, अपने रब को अपनी हर ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बताएं। उन्हें अल्लाह को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन इंसान जब खुद बताता है ना तो वो और अल्लाह ताला को अच्छा लगता है कि बंदा मेरे सामने खुद आया और मुझसे बात कर रहा है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय।